हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका में क्लास 5 में पाठ नंबर 19 समय सारणी। तो अपने दैनिक समय सारणी लिखो। डेट डाल देंगे यहाँ पे, जो भी डेट है। तुम प्रातःकाल कब जागते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे। आप जो भी टाइम पे सुबह जागते हैं वो लिखेंगे। तो 6:05 भर देंगे। तुम सुबह भोजन कब करते हो, जितने बजे भी आप भोजन करते हैं वो भर देंगे। मैंने 11 बजे भरा है। तुम पढ़ने के लिए विद्यालय कब जाते हो, तो 9 बजे जाते हैं। तुम्हारा विद्यालय कब खुलता है, तो 8:30 पे खुलता है। तुम विद्यालय से घर वापस आते हो, तो कब आते हो, 3 बजे। ठीक है। तुम खेलने जाते हो, खेलने आप कब जाते हैं, तो आप 5 बजे खेलने जाते हैं शाम के। रात्रि में तुम कितने बजे तक पढ़ते हो, तो रात में हम 9 बजे तक पढ़ते हैं। रात्रि में तुम कितने बजे सोते हो, तो 9:30 पे सो जाते हैं, 9:30। तुम प्रातःकाल किस समय पढ़ने बैठते हो, तो 7:10 पे बैठते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर एक समय सारणी दी गई है। रेलवे की समय सारणी को देखो और समझो। यहाँ टेबल नंबर 55 लिखा हुआ है। दिल्ली, काठगोदाम, रामनगर, बरेली लिखा हुआ है। तो पहली एक ही ट्रेन दी गई है, दूसरी ट्रेन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, यानी 10 ट्रेनों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ न गाड़ी का नाम है, ये नंबर गाड़ी है, ये चलने का दिन है, श्रेणी है, और ये शायद क्लास है। दिल्ली, टूंडला, अलीगढ़, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर जंक्शन, काठगोदाम, रामनगर, बरेली, और चलने का दिन। जैसे किसी एक भी ट्रेन का हम बात करें, समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई एक ट्रेन है, ये काठगोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस 5014 इसका नंबर है, प्रतिदिन चलती है। ये सेकंड, इसमें एसी है और स्लीपर है, सेकंड क्लास। ठीक है। और इसकी जो दूरी है, ये क्या है, किलोमीटर में दूरी है। तो 4.45 कुछ दिखा रहा है ये, 2, ये शायद टाइम है। ठीक है, ये टाइम है हर जंक्शन का अलग अलग, और ये प्रतिदिन चलती है ये भी। ठीक है। अब पहला सवाल देखेंगे। उपयुक्त समय सारणी देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बॉक्स में लिखें। टेबल नंबर 55 में कितने ट्रेनों की समय सारणी दी गई है, तो अभी हमने बात करी थी, तो 10 है, 10 भर देंगे। गाड़ी नंबर 4314 बरेली दादर एक्सप्रेस, कौन सी ट्रेन की बात हो रही है, बरेली दादर एक्सप्रेस, बरेली से किस दिन चलती है। तो पहले हम इसमें ढूंढेंगे कहाँ है ये बरेली दादर एक्सप्रेस। इस वाली ट्रेन की बात की जा रही है जहां मेरा पेन है। तो 4324 का नंबर है, तो ये रविवार को चलती है। और कहाँ से चलती है, किस दिन चलती है, तो रविवार को चलती है, मिल गया। रविवार भर देंगे इसमें, रविवार भर देंगे इसमें। दिल्ली काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम किस समय पहुंचती है, तो पहले हम ट्रेन को जान लेते हैं। दिल्ली काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस ढूंढते हैं इसमें। तो ये वाली ट्रेन है, दिल्ली काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस। ठीक है, ये प्रतिदिन चलती है। इसने बोला कि काठगोदाम कब पहुंचती है, तो देखते हैं कब पहुंचती है काठगोदाम। तो 6:10 पे, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर पहुंचती है 6:10 पे काठगोदाम पहुंचती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली से काठगोदाम की दूरी कितनी है, दिल्ली से काठगोदाम की दूरी देखेंगे। दिल्ली से काठगोदाम की दूरी कितनी है, तो दिल्ली से काठगोदाम की दूरी 285 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, इसका प्रिंट थोड़ा अजीब है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी नंबर 5014 का नाम क्या है। तो हम 5014 गाड़ी सर्च करते हैं। तो 5014 आई थिंक ये, हाँ ये वाली गाड़ी है। हाँ, इसका नाम है काठगोदाम दिल्ली, इसका नाम लिख देंगे काठगोदाम। इस ट्रेन का नाम है काठगोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस। इसको भर देंगे इसमें हम। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी भर दिया है।
मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, दिल्ली से काठगोदाम की दूरी कितनी है, तो मेरे हिसाब से 283 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 283 है। अब वो यहाँ पर जो भी लिखा हो वही उत्तर होगा आपका। अगर ये 285 ना हुआ तो ये 283 होगा। यहाँ पर जो भी लिखा होगा अपनी बुक में देखिएगा वही इसका उत्तर होगा। वैसे 283 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लखनऊ से विभिन्न जनपदों के प्रस्थान का समय, उनकी दूरी तथा किराया निम्नांकित तालिका में दिया गया है। मार्ग दिया गया, प्रस्थान, क्रमांक, मार्ग और दूरी और किराया। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली, उपरोक्त तालिका को देखकर बॉक्स में सही और गलत का निशान लगाएं। दिल्ली से लखनऊ की दूरी 520 किलोमीटर है। तो इसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। दूरी की बात करी जा रही है तो इस वाले चार्ट से चेक होगा। तो दिल्ली देख लें, दिल्ली और लखनऊ की बात की जा रही है, ये मिल गया। तो 520 किलोमीटर है, तो ये सही है। इस पर सही का निशान लगा देंगे पहले वाले पे। दूसरा क्वेश्चन है, लखनऊ से गाजियाबाद की दूरी 404 किलोमीटर है। तो लखनऊ से गाजियाबाद देखेंगे, लखनऊ से गाजियाबाद की दूरी 404 नहीं, ये 504 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे। लखनऊ से गोरखपुर के लिए बस 22:30 बजे प्रस्थान करती है। तो लखनऊ से गोरखपुर के लिए प्रस्थान टाइम देखेंगे, लखनऊ से गोरखपुर के लिए कितने बजे, 22:30। हाँ, तो ये वाला टाइम है 22:30 ये वाला है, 22:30 बजे प्रस्थान करती है। हाँ, करती है बस, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ से प्रयागराज के लिए बस 11:15 पर प्रस्थान करती है। तो लखनऊ से प्रयागराज देखेंगे, लखनऊ से प्रयागराज ये है, क्या बोला है इसने, 11:15। तो 11:15 का कोई टाइम नहीं है जिसमें बस चलती है ये वाली, इस वाले टाइम स्लॉट में देखेंगे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत लगा देंगे। नेक्स्ट है, प्रयागराज से लखनऊ 202 किलोमीटर बता रहा है। तो प्रयागराज से लखनऊ, तो प्रयागराज ये है और लखनऊ ये है, कितना है, 204 है, बट यहाँ कितना है, 202 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत कर देंगे इसे। तो लखनऊ से प्रयागराज के लिए अंतिम बस 8:30 बजे जाती है। तो लखनऊ और प्रयागराज देखेंगे, लखनऊ से प्रयागराज के लिए इसने बोला अंतिम बस 8:30 बजे जाती है। हाँ, बिल्कुल सही दिया है, तो सही कर देंगे। लखनऊ से कानपुर का किराया कितना रुपए, 30 रुपए है, किराया देखेंगे। तो लखनऊ से कानपुर का किराया इसने बोला कितना है, 30 रुपए नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 32 दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत कर देंगे इसे। नेक्स्ट है, दिल्ली से लखनऊ का किराया 183 रुपए है। दिल्ली से लखनऊ, तो दिल्ली से लखनऊ सर्च करेंगे, दिल्ली लखनऊ, हाँ ये रहा दिल्ली लखनऊ, कितना किराया है, 189 यानी 189 रुपए है, लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा है, 183, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसको भी गलत कर देंगे। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, और आपको समझ में आ रहा हो तो भी लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपनी कक्षा की समय सारणी को खाली स्थान में भरो। तो प्यारे बच्चों, भरना स्टार्ट करेंगे। बादन, बादन, ठीक है, बादन प्रारंभ होने का समय, वादन समाप्त होने का समय, विषय। तो प्रथम में भरेंगे, 9:15 पे स्टार्ट होता है हमारा, 9:55 तक चलता है प्रथम वादन। विषय हिंदी होता है, द्वितीय में 9:55 से चलता है, 10:35 तक चलता है, गढ़ हिंदी ही भी रहता है। तृतीय वादन हमारा 10:35 से स्टार्ट होता है, 11:15 तक चलता है, गणित का रहता है ये। चतुर्थ वादन लिखेंगे, तो चतुर्थ वादन हमारा किसका रहता है, ये 11:15 से स्टार्ट होता है और 11:55 तक चलता है, गणित का रहता है। अब भोजनावकाश यानी कि हमारा जो लंच होता है वो हम बात करेंगे, 11:55 से होता है, 12:25 तक रहता है। और इसमें तो कोई विषय आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो हम भोजन करते हैं, खेलते कूदते हैं। अब पंचम में देखेंगे तो 12:25 से ये 1:05 तक रहता है और ईबीएस का रहता है, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का रहता है। षष्टम देखेंगे तो षष्टम 1:05 से स्टार्ट होकर 1:45 तक रहता है और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का पीरियड रहता है हमारा, किसका पीरियड रहता है, लाइब्रेरी का रहता है। सप्तम देखेंगे तो 1:45 से शुरू होता है, 2:20 तक चलता है और अंग्रेजी का पीरियड रहता है। अष्टम देखेंगे तो अष्टम हमारा 2:20 से स्टार्ट होता है और 3 बजे तक चलता है और संस्कृत का पीरियड रहता है ये। अब नवा देखेंगे तो नवा हमारा खाली रहेगा, हमारे 8 ही पीरियड होते हैं बच्चों प्राइमरी तक। और 5th क्लास के आप अपने ही टाइम टेबल के हिसाब से इसे भर सकते हैं अपने टीचर से पूछकर, या आपका टीचर आपको सही से भरवा सकता है। अब अपने द्वारा बनाई हुई कक्षा की समय सारणी के आधार पर, ये जो आपने ऊपर समय सारणी बनाई है इसके आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। तो गणित किस बादन में आप पढ़ते हैं, तो गणित का देखेंगे हम, गणित आप किस बादन में पढ़ रहे हैं, तो तृतीय और चतुर्थ वादन में पढ़ रहे हैं।
ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप भरेंगे, गणित आप किस वादन में पढ़ते हो, तो तृतीय और चतुर्थ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए, इसको उत्तर नहीं है, तो तृतीय और चतुर्थ वादन भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, चतुर्थ वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय का वादन कितने बजे समाप्त होता है, तो हिंदी विषय देखेंगे, हिंदी विषय का वादन कितने बजे समाप्त हो रहा है हमारा, 10:35 पे हो रहा है, इसको बताना, तो 10:35 लिख देंगे, 10:35 पे, ठीक है। भोजनावकाश कितने बजे प्रारंभ होता है, भोजनावकाश लिखेंगे, भोजनावकाश कितने बजे प्रारंभ होता है हमारा, तो 11:55 पर शुरू होता है, इसको 11 बजे भरेंगे। छुट्टी कितने बजे होती है, छुट्टी हमारी 3 बजे होती है, ठीक है, तो 3 बजे भर देंगे इसमें, और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।